जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साइबर सुरक्षा वीडियो में। हमारा उद्देश्य है कि आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड ना हो, इसके लिए हम आपको बहुत कुछ चीज़ें समझाते हैं। तो ये वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए। कृपया आज आप ये समझेंगे कि यदि आपके साथ या किसी आपके परिचित के साथ फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है। बिना समय कमाए 1930 पे कॉल करें। कॉल करते समय आपके साथ ये चीज़ें होनी चाहिए: जिसका पैसा कटा है, जो पीड़ित है, उसका नाम, पता, पिन कोड के साथ उसका मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी, खाता का विवरण जिससे पैसे कटे हैं, आईएफएससी कोड के साथ, प्रत्येक ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन आईडी के साथ डिटेल होना ज़रूरी है। इतना करने के बाद आपको मैसेज में एक ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा जो 33 या 23 से स्टार्ट होगा। उसको करने के बाद अभी आपकी कंप्लेन लॉन्च नहीं हुई, अभी 50% आपका कार्य हुआ है। बाकी 50% आपको cyber.crime.gov.in पे जा करके कंप्लीट करना है, जिस फॉर्म को भरने के समय आपके पास ये चीज़ें आवश्यक हैं। पैसा कटने का जो स्क्रीन है आपका, जो प्रूफ है, उसकी जेपीजी फॉर्मेट में 200 केबी से कम की साइज की फोटो होनी चाहिए। पीड़ित का कोई राष्ट्रीय पहचान पत्र होना चाहिए जो कि जेपीजी फॉर्मेट में हो, 200 केबी से कम हो। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हुए देखते हैं कि कैसे भरना है। हम cybercrime.gov.in वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमको फाइल कंप्लेन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अंदर आते हैं आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो विंडो मिलेगी, आपको इस वाले में आना है, रिपोर्ट साइबर क्राइम। किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ है आपको इधर ही आना है, इसी लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है, अपना एक मेल आईडी डालना होता है जो कि मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। तत्पश्चात आपको एक मोबाइल नंबर डालना होता है जो आपने अभी 1930 के दौरान बताया था, तो वो मोबाइल नंबर आप डाल देंगे यहाँ पर। ये मोबाइल नंबर डालते ही गेट ओटीपी पे आप क्लिक करते हैं। आपके पास एक ओटीपी होता है, आ जाता है। इस ओटीपी को हमको फिल करना है। आप देखेंगे यहाँ पे ओटीपी मैं डाल रहा हूँ, मेरे पास ओटीपी आ चुकी है। हमने ओटीपी डाल दिया, एक कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डालते ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं हम अंदर आ जाते। ध्यान रहे यहाँ पर, यदि आपने एक मेल आईडी और एक मोबाइल नंबर एक बार इस्तेमाल कर लिया है तो अगली बार नहीं यूज़ कर पाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने पहले से फॉर्म को किया था। जब आपके पास 1930 कॉल करके आप इस फॉर्म को भरने जाते हैं तो यहाँ पर मॉडिफाइड रिकॉर्ड का डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। आप ध्यान रखें, ये ऑप्शन तभी दिखता है जब आपने 1930 पे कॉल किया है। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली भी इस फॉर्म को भर सकते हैं बिना 1930 पे कॉल किए। कई मामले में जब फ़ोन लगता नहीं है तो कई बार पीड़ित सीधे इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और 1930 पे कॉल करने के बाद जो मॉडिफाई रिकॉर्ड हमको करना है, अगर कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जिस दौरान आपने 1930 को कॉल किया था, वो जो सूचनाएं आपने दी थी, अगर उनमें कोई त्रुटि हो गई हो तो उसका संशोधन आप यहाँ पर कर सकते हैं। मॉडिफाइड डिटेल में हम जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, मैंने बताया था कि फाइनेंशियल फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, सिलेक्टेड है। यहाँ पे और भी किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार में एक ही फॉर्म भरें। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पे सिलेक्टेड है। किस प्रकार हुआ है ये ऑप्शन देख लें आप। बाई कॉलिंग हुआ है, फ़ोन आया था मेरे पास तो मैंने ये किया। फिर हैव यू लॉस्ट मनी, यस। ट्रांजेक्शन की डिटेल मैंने यहाँ पूरा भर दिया था कि क्या भरना है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल हो आप यहाँ पे भर सकते हैं। मैंने भरा था। बैंक मैंने सेलेक्ट किया था जो मेरा बैंक था। अकाउंट डिटेल था। ट्रांजेक्शन आईडी क्या थी, अमाउंट कितना था और किस डेट में पैसा कटा था। यदि समय पता हो तो भर दें, रेफरेंस नंबर हो तो भर दें, अन्यथा छोड़ दें। हमने सेव पे क्लिक किया था लेकिन यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है, तो चलिए हम आपको भर के दिखा देते हैं। मनी ट्रांसफ़र में मैंने बैंक सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया कि भाई मेरा ये बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर है जो हमने डाल दिया। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आईडी था वो हमने डाल दिया। यहाँ पे अमाउंट था, मान लीजिए मेरा पैसा कटा है, आज की डेट में कटा है, मैंने डेट डाल दी और यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। जब हम सेव पे क्लिक करें यहाँ पे जुड़ गया। और भी अमाउंट जितने पैसे कटे हैं वहाँ 1 बाई 1 आपको जोड़ने होते हैं। फिर क्रेडिटेड ट्रांजेक्शन डिटेल मैं सजेस्ट करूँगा छोड़ दीजिए। यहाँ पे घटना का दिनांक पूछा है या जब आपको पता चला तो वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए, वो टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर यस नो अकॉर्डिंगली भर लीजिए। अगर देर हो रहा है आपका फॉर्म भरने में, यानी 24 घंटे के ऊपर आप भर रहे हो तो नो यस कर दीजिए, अन्यथा नो ही रहने दीजिए। कहाँ घटना हुई है तो आप अकॉर्डिंगली इसको भर लीजिए। मैंने फ़ोन से, मेरे पास फ़ोन आया था तो मैं अदर पे क्लिक करता हूँ और अदर पे क्लिक करके यहाँ पे बाई कॉलिंग हमने लिख लिया। यहाँ पे अपना एक एविडेंस अपलोड करना होता है। आप पहले से देखे होंगे, यहाँ पर एविडेंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जो कि फॉर्म भरने के दौरान मैंने किया था।
ये 1930 के दौरान नहीं था, ये फॉर्म भरा गया था, पहले मैंने भरा था तो यहाँ पे शो हो रहा है। अन्यथा आप ऐसे ही सेलेक्ट करके, यानी और भी आपके पास एविडेंस है तो वो और भी चीज़ें आप जेपीजी फॉर्मेट में 200 केबी से कम ही आनी है, ध्यान रखिएगा। ऐड पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको जितने प्रूफ चाहे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने संक्षेप में अपनी समस्या लिख दें, हिंदी अंग्रेजी किसी में भी। सेव एज अ ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट करते हैं। सस्पेक्ट का डिटेल पूछता है, जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो, उसका मेल, पैन, मोबाइल, वॉट एवर, तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। मेरे पास उसका मोबाइल है, मैंने भर दिया। चूज ए फाइल, अगर उसकी कोई फोटो है तो आप अपलोड कर दें, अन्यथा छोड़ दें। और ये आप उसका एड्रेस शेयर करना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा छोड़ दें। सेव एज अ ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लेंट का डिटेल मिलता है, तो यहाँ पे फॉर्म मैं भर रहा हूँ, सेल्फ मैंने कर दिया। यहाँ पर मेरा मेल आईडी पहले से पड़ा है, आप नहीं पड़ा हो तो डाल सकते हैं। यहाँ फादर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर नहीं पड़ा हो तो। यहाँ अपना एक आधार या अपना कोई वोटर आईडी, आपका नेशनल आईडी होनी चाहिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए। जेपीजी फॉर्मेट में 200 केबी से कम अपलोड कर दीजिए। जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी फाइल। रिमूव का ऑप्शन आ जाता है तो आप जानिए कि अपलोड हो गया। यहाँ पे वो एड्रेस है जो पहले से हमने डाल रखा था। सेव एंड प्रीव्यू पे जाते हैं तो हमको प्रीव्यू एंड सबमिट में लास्ट वाले ऑप्शन में ले आता है। ये आपका कंप्लीट है, यहाँ कुछ नहीं भरना होता है। सीधे नीचे आते जाइए और यहाँ पर आपको आई एग्री पे टिक करके कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जब ये सबमिट हो जाएगा तो डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं। आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता था कि यदि आपके अथवा आपके किसी पहचान के किसी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो जितना वक्त आप थाने पे जाके एप्लीकेशन देने में लगाते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहाँ वहाँ अवश्य जाइए, किंतु पहले सबसे पहले आप 1930 पे कॉल करें और इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके ही कॉल करें, क्योंकि जब तक आप कलेक्ट करके कॉल नहीं करेंगे आपकी कॉल, आपका कंप्लेन लॉन्च नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास पूर्व में होनी चाहिए। तब उसके बाद आप फोन कटने के 24 घंटे के अंदर आप ये सारे फॉर्म्स, इस फॉर्म को इस पोर्टल पे जाकर के भर सकते हैं जो मैंने अभी आपको भर के दिखाया है। बस आपकी कंप्लेन लॉन्च हो गई। उसके बाद आप आराम से थाने जाइए, जो भी कंप्लेन, जो भी अपनी बात रखनी हो, वहाँ हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क होते हैं, वहाँ बिल्कुल अपनी बात आप जा करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सो जय हिंद, जय भारत। आप सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए निरंतर बने रहिए।